सभी को नमस्कार। आप सभी का आचार्य क्लासेस में स्वागत है और बिल्कुल मैं रवि आचार्य एक बार फिर आप सभी का वेलकम करता हूं। जी हाँ बिल्कुल सर, ये हमारा वोकैब सेशन है और वोकैब सेशन की ऑलमोस्ट हमारी सही तरीके से देखा जाए तो क्लास नंबर 7 है और वैसे क्लास नंबर 8 है, क्योंकि एक क्लास बीच में अपनी केवल मात्र 14 मिनट्स की ही थी क्योंकि बीच में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम था। जी हाँ बिल्कुल, तो सही बात समझ में आ गई होगी। हाँ जी बिल्कुल, परवीन परिवार जी जल्दी से क्लास को शेयर कर दे जहां पर आप करते हैं, और मैं एक बार आपकी क्लास को शेयर कर देता हूं अपने टेलीग्राम पे, ताकि कुछ बच्चे टेलीग्राम से देख के आते हैं और आप भी क्लास को जहां जहां आप लोगों को शेयर करना है वहां वहां शेयर कर दे भाई, जल्दी करें। क्लास एग्जैक्ट टाइम पे शुरू हुई है तो कुछ अच्छे ज्यादा हम टाइम दे रहे हैं, कुछ अच्छे वर्ड्स हम सीख सके, पढ़ सके। जी हाँ बिल्कुल, चलिए सर, चलिए मैंने क्लास को शेयर कर दिया है अपने टेलीग्राम पे, और मैं कह रहा हूँ कि टेलीग्राम पे लगभग मैंने 200 वन वर्ड की फाइल पीडीएफ बना के डाल दी है आंसर सीट के साथ में। तो बिल्कुल आप उन सभी पीडीएफ को पढ़ें और वहां पर अपना एनालिसिस करें कि कितना आपको आता है कितना आपको नहीं। सर क्लास का टाइम चेंज करो, अभी एम स्टडी पर ज्योग्राफी की क्लास भी चल रही है। टीना शर्मा जी सही बात है, क्लास तो बिल्कुल आपके टच होएगी सही, क्योंकि एक साथ दो दो क्लासें चलेगी। बिल्कुल सही बात है, आपकी प्रॉब्लम हम समझ सकते हैं जी बिल्कुल, लेकिन इसमें हम जान कुछ कर नहीं सकते हम आपके लिए सब कुछ जानते हुए भी, क्योंकि कारण क्या है इसका। चलिए साहब थोड़ा सा ये लीजिए। चलिए रीजन क्या है कि क्लास इससे पहले यहां पर भी कोई है, और हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, शुभ संध्या टीना शर्मा जी, बिल्कुल शुभ संध्या, आपका वेलकम है आचार्य क्लासेस में। भाई जितने भी नए स्टूडेंट्स आए ना, सबसे पहले क्लास को क्या कर दे, लाइक कर दे, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, और वो भी जल्दी से कर दे, बेल आइकन दबा दे, ठीक है साहब। तो ये मैं क्लास की शुरुआत करता हूं अब। ओके परवीन भाई आप पहुंचे हैं सही जगह पर। हाँ जी बिल्कुल, 8 बजे का टाइम हो सकता है, लेकिन आपसे भी मैं कुछ अनाउंसमेंट करूंगा उसके बाद देखेंगे जी। क्लासेस का सारा सिस्टम ही फिनिश, डोंट वरी। चलिए बिल्कुल, सुनील चावला जी, परवीन जी, आर के जाट जी, टीना शर्मा जी, रेणु जी, अनुप्रिया सिंह जी, बिल्कुल बिल्कुल, डेजर्ट वाला जी, टीना शर्मा, जो भी आज फर्स्ट टाइम आई है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दे भाई। जी हाँ, रवि आचार्य का ये चैनल है, मेरा खुद का ये चैनल है, इंग्लिश का ये चैनल है। जी हाँ बिल्कुल, तो हम वोकैब सेशन को डील कर रहे थे और वोकैब सेशन के अंदर हमने बहुत सारे वर्ड्स, रूट वर्ड को हमने डील किया है। तो जल्दी से सब एक बार स्क्रीन पर आ जाए। सर हमने काफी सारे रूट वर्ड पढ़ लिए हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं तो जो मेरे साथ रेगुलर मेरे स्टूडेंट्स बने हुए थे उनके लिए अगर मैं बात करता हूं तो एक क्रेसी वर्ड मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। क्रेसी के बाद में हमने साइड वर्ड को पढ़ा है मेरे भाई। कौन से वर्ड को पढ़ा है मैंने? साइड वर्ड को मैंने पढ़ लिया है जी बिल्कुल। इसके बाद हमने लॉजी को पढ़ा है मेरे भाई। लॉजी का मतलब स्टडी होता है। ये सारी चीजों को हमने पढ़ा है। और बिल्कुल कल मैंने आपको कुछ वर्ड्स पोली के बारे में बताया है, मोनो के बारे में बताया है, मोनो के साथ मैंने आपको पोली के बारे में बताया है। तो इस टाइप के कई सारे रूट वर्ड्स की मैंने आपसे बात करी है जी। और आज के जो रूट वर्ड मैंने लिए हैं वो आज के रूट वर्ड देख ले कौन से हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा ओमनी को लेकर। सर ये ओमनी क्या होता है मेरे भाई? ओमनी एक वैन होती है, बाइक होती है, गाड़ी होती है, सुना होगा ना ओमनी वैन। जी हाँ, उस ओमनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं आपसे। ओमनी का मतलब होता है ओल, और अगर सर मैं ओल को बोलता हूं कि किसे कहते हैं तो मेरे भाई सरू बोलते हैं। और सरू का मतलब क्या बोलते हैं, और मैं इसकी हिंदी में जाना चाहूंगा तो क्या बोलूंगा मैं इसे? सभी बोलूंगा भाई, सभी बोलूंगा। क्या बोलूंगा इसे मैं? सभी बोलूंगा जी बिल्कुल उमा जी। एंड हाँ जी बिल्कुल, सभी क्लास को लाइक कर दे, न्यू स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और मैंने क्या कहा है आप सभी से कि ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को शेयर किया करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना चैनल पहुंचना चाहिए। बिल्कुल सत्यदेव शर्मा जी वेलकम है आपका आपके अपने आचार्य क्लासेस पे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल सर। ओके चलिए, एक तो मैं आपसे ओमनी को लेकर बात करूंगा, दूसरा जो मेरा वर्ड होगा ना आज आपके लिए वो कौन सा वर्ड होगा? वॉर। क्या होगा भाई? वॉर। जल्दी से पढ़े, क्या लिखा हुआ है? वॉर पढ़ा लिखे। क्या लिखा हुआ है? वॉर लिखा हुआ है। एक बार पढ़ो, दोबारा से सुनानी में। ये वर्ड है, वर्ड बोलना पड़ेगा, एक बार नहीं 10 बार।
रटने का सिस्टम नहीं होगा, केवल वर्ड्स को बोले, जो बोलेगा वो सीखेगा, नहीं बोलेगा भाई माता रानी की कसम है सबके सब बोला करो ना जल्दी से, बिल्कुल। या फिर इसकी जगह अपने को क्या लिखा हुआ मिलेगा, वोरस, क्या लिखा हुआ मिलेगा कभी कभी, वोरस, वोरस वर्ड भी अपने को कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिलेगा। देखो इसका मतलब क्या होता है, चाहे मैं वोरस बोलूं, वोरस से वर्ड क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, और वोर किसको बताएगा, नाउन को बताएगा। हालांकि दोनों का मीनिंग एक ही होता है, दोनों का मीनिंग क्या होता है, एक ही होता है मेरे भाई। चाहे मैं क्या बोलूं, वोर बोलूं, चाहे मैं क्या बोलूं, वोरस बोलूं, दोनों का मीनिंग क्या होगा, मीनिंग की मैं बात करूंगा आपसे कि इन दोनों का मीनिंग क्या होता है। जी बिल्कुल, मैं इनकी बात करना चाहूंगा आपसे। तो सबसे पहले इन दोनों का मतलब होता है ईट या स्वेलो, यानी निगलना या फिर खाना। दोनों का मीनिंग क्या हुआ, या तो हो गया निगलना या हो गया बिल्कुल खाना हो गया। जी हाँ बिल्कुल। चलिए, तो मैंने आपको ये बता दिया है कि रूट वर्ड कौन कौन से हैं, किन किन रूट वर्ड पे हम बात करेंगे, और मैंने टेलीग्राम के ऊपर बिल्कुल पीडीएफ डाल दी है। जी हाँ, पीडीएफ मैंने डाल दी है। तो टेलीग्राम अगर आपके पास आपको कहीं चैनल नहीं मिला हो, लिंक नहीं मिला हो, तो मुझे बता दें, मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूं कि भाई कहां पर मिलेगा। ठीक है ना सुरेंद्र सिंह जी, बिल्कुल स्वागत है आपका। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, नया चैनल है, अभी तक बहुत ज्यादा ये फैला हुआ नहीं है, स्टार्ट ही हुआ है। आपके सपोर्ट से खैर काफी फल रहा है ये, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करने की कोशिश करें। बिल्कुल वोकैब कंप्लीट यहाँ पर आपको पढ़ाई जाएगी, 1001 वर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर बात आपको समझ में आ गई कि वोरस वर्ड लिखा हुआ है, और कौन सा वर्ड लिखा हुआ है, वोर लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है। जी बिल्कुल समझ गए। अब ये देखो, ओमनी कहीं पर भी आ जाए ना, क्या बोला है छोटे, मैंने वर्ड बोला है ओमनी। देखो बालक, ओमनी रूट वर्ड होगा। जहां पर भी आपको ओमनी दिख जाए, जहां पर भी आपको ओमनी लिखा हुआ दिख जाए, तो समझ जाए मतलब कि सभी की बात हो रही है। सभी की क्या हो रही है मेरे भाई, बात हो रही है। जैसे मैंने अगर पहला वर्ड लिखने की कोशिश करी तो मैंने लिखा ओमनी, और ओमनी के बाद लिखा मैंने बस। क्या लिख दिया मैंने, ओमनी बस। तो देखो, ओमनी का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, सर हो गया। बस का मतलब क्या हो गया, बस का मतलब बस हो गया। 10 में लक्ष्य बस नहीं मेरे भाई, बस में लोग क्या करते हैं, बैठने का काम करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओमनी बस, बस में कितने लोग बैठते हैं मेरे भाई, बहुत लोग बैठते हैं। एक थोड़ी बैठेगा, दो थोड़ी बैठेगा, कई सारे लोग बैठेंगे। तो इस ओमनी बस का मतलब क्या हो गया, इंक्लूडिंग ऑल थिंग्स, इंक्लूडिंग ऑल थिंग्स को हम क्या बोलेंगे, ओमनीबस बोलेंगे। इसके अंदर सभी की सभी किताबें भी हो सकती है, कुछ किताबें हो सकती है, कुछ दूसरी चीजें भी हो सकती है। तो ओमनीबस को मैं बोलूंगा कि इंक्लूडिंग ऑल द थिंग्स। जब मैं बात करता हूं, सभी चीजों की बात करने की कोशिश करता हूं, तो फिर मुझे क्या बोलने पड़ता है, जरा एक बार बोल के सुनाए छोटे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, बिल्कुल राम बच्चे हो आप। अरे ये पीछे वाला बोल नहीं रहा भाई, है गलत बात है ना, सबकी आवाज आनी चाहिए, सुन रहा हूं मैं, बिल्कुल बोल रहा है ना, तो आ जाइए। दूसरा वर्ड अगर मैं सामने आपके लिखना चाहूं तो बिल्कुल देखिए, सेकंड वर्ड मेरे पास निकल के आया है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट। अब देखो मेरे भाई, ये ओमनी का तो मतलब क्या हो गया, सर्व। सर्व का मतलब क्या हुआ, सभी। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट सर। क्यों बोलता है आदमी भाई प्रेजेंट सर, इसलिए बोलता है कि वो ये बताना चाहता है कि हाँ मैं क्लास में प्रेजेंट हूं, मैं उपस्थित हूं। कहां, क्लास में। तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब हुआ जो हर जगह उपस्थित हो। ओमनी प्रेजेंट यानी हर जगह उपस्थित हो, उसे ही क्या बोलेंगे, प्रेजेंट एवरीवेयर। क्या बोला मैंने, प्रेजेंट एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब जो हर जगह उपस्थित होता है, दैट इज कॉल्ड ओमनी प्रेजेंट। और हर जगह उपस्थित कौन होता है, गॉड। गॉड का मतलब क्या होता है, भगवान। तो ओमनी प्रेजेंट इंसान नहीं है ना जी ना, बिल्कुल आफरीन, हमसे ना हो पाएगा, तो हम कर पाएंगे इस चीज को। ओमनी प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ, ओमनी प्रेजेंट का मतलब हुआ, ओमनी यानी सभी, प्रेजेंट यानी उपस्थित, जो हर जगह उपस्थित हो उसे क्या बोलेंगे, ओमनी प्रेजेंट बोलेंगे। ओमनी प्रेजेंट किसके लिए यूज होता है मेरे भाई, किसके लिए, गॉड के लिए। जी हाँ बिल्कुल, डेजर्ट वाला जी, सुनील, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रेजेंट एवरीवेयर, दैट्स अ नाइस आंसर, फैंटास्टिक, ऑल द आंसर्स आर करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल, यू हैव टू गिव राइट आंसर्स, कंसंट्रेट ऑन द वर्ड्स। थर्ड क्वेश्चन देखिए, मैंने लिखा
ओमनी पोटेंट। चलिए मेरे भाई, ठीक है, तो वही सेम चीज मुझे यहां देखनी पड़ेगी। ओमनी का मतलब तो क्या हो गया, सर्व, और मैं पोटेंट का मतलब क्षमता, पावर, शक्ति। ओहो हो, ये क्या बात कर गया भाई, सर्व यानी पावर, शक्ति, मतलब सबसे ज्यादा शक्ति, जिसको मैं कह सकता हूं सर्वशक्तिमान, पावरफुल, जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, या सर्वशक्तिमान है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, या फिर सर्वशक्तिमान है, उसे मैं क्या बोलूंगा, ओमनीपोटेंट बोलूंगा, यानी सर्वशक्तिमान, जिसके पास सबसे ज्यादा क्या है, पावर है। बिल्कुल फुल ऑफ पावर, हम कह सकते हैं फुल ऑफ पावर। लेकिन यह भी किसके लिए यूज होता है, गॉड के लिए। सर्वशक्तिमान तो गॉड ही है ना भाई, हम थोड़ी है। बिल्कुल सही बात समझ में आ गई। हाँ जी, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कल्पना चौधरी जी का आंसर है। सुनील चावला जी ने बोला है पावरफुल, दैट्स नाइस, फैंटास्टिक। बिल्कुल टीना शर्मा का आंसर बिल्कुल सही है। हाँ जी बिल्कुल, यहां तक घर पर पढ़ाई, घर पर पढ़ती है क्या, आर के जाट जी, किससे पूछ रहे हैं आप। चलिए सर, इसके बाद फिर मैंने फोर्थ वर्ड लिखने की कोशिश करी है, ओमनीसाइंट। लो मेरे भाई, ओमनीसाइंट, ओमनी यानी सर्व, और साइंट साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। ओमनीसाइंट ज्ञानी, ओमनी सबसे ज्यादा ज्ञानी, कौन, जो सब कुछ जानता है, वन हु नोज एवरीथिंग, वन हु नोज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, अबाउट द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड ओमनीसाइंट। ओमनीसाइंट हम किसे कहेंगे, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंसान जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ, उसे हम क्या बोलेंगे, ओमनीसाइंट। वन, अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, एवरीथिंग। अब कोई भाई ऐसे मत बोलना रे मेरे भाई, वो मेरे लाल हो, कि सर ई कैपिटल क्यों लिख दिया बीच में। अरे मैं तो ऐसे ही लिखा हूं मजाक देखने के लिए ना, गलत नहीं है कि नजर पड़ जाए आपकी, इधर उधर भी तो पड़ती है, वैसे यहां पटको काम आएगी। तो वन हु नोज एवरीथिंग, जो हर चीज को जानता है मेरे भाई, उसे मैं क्या कहूंगा, बिल्कुल 360 पे वीडियो देखे, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। 360 पर बिल्कुल नजर लग जाए जैसा लगता है भाई साहब, बिल्कुल क्लीन पानी की जैसे। रेणु जी बिल्कुल लेट हुए क्या आज, बिल्कुल। राइसिंग सोनी जी यू आर लेट टुडे, बिल्कुल 7:15 पे अपनी क्लास होती है, 7:15 पे आ जाया करें। और क्लास का अगर टाइम को लेकर किसी को प्रॉब्लम है ना, तो क्या सारी प्रॉब्लम हम सोल्व ही कर देंगे, चिंता मत करो। सर जी आप कैसे भी करा के मुझे हाई कोर्ट में 15 नंबर तक मदद करवा दो प्लीज। परवीन परिहार जी, हम जैसा कहें वैसा करें, मार्क्स आ जाएंगे आपके 15, नो डाउट। लेकिन भाई पढ़ना आपको पड़ेगा, लर्न आपको करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। संध्या वर्मा जी आप भी लेट हुए हैं आज। वन हु नोज एवरीथिंग, नहीं सर मेरा डाटा जल्दी खत्म हो जाता है। उमा जी ऐसा क्यों, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है दीपक जी। चलिए साहब, तो ओमनीसाइंट हो गया। अब मैं फिफ्थ वर्ड और लिखना चाहूंगा, यहां आपको नजर आ रहा होगा, जहां तक मैं मानता हूं बिल्कुल सबको नजर आ रहा है भाई। चलो मैंने फिफ्थ वर्ड लिखा ओमनीवोरस, या फिर मैं कर दूं ओमनीवोर। ओमनीवोर मैंने बताया है कि वॉर और वोरस मीनिंग दोनों के सेम है, समान है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग अलग नाम है। एक को नाउन बोला जाता है, एक को एडजेक्टिव बोला जाता है। वॉर नाउन को रिप्रेजेंट करता है, एंड वोरस आपका एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी राइसिंग सोनी जी, ये बात तो गलत है, डाटा कंप्लीट हो गया तो डाटा तो बचा नहीं, रखना चाहिए था इंग्लिश की क्लास के लिए। तो देखिए वॉर का मतलब क्या होता है, ईट या फिर स्वेलो, निगलने वाला। अरे कोई चीज निगल के खाता है तो पेट तो वो भी भरता है ना, कोई टुकड़े करके खाता है तो वो भी क्या भरता है, पेट ही भरता है। बात तो खाने की चल रही है। तो ओमनीवोरस, ओमनी का मतलब सर्व, सर्व, और यहां पर क्या हो गया, वोरस यानी खाने वाला, खाने वाला, सभी को खाने वाला, यानी सर्वभक्षी। एक ऐसा पर्सन जो सभी को खाता है,
एक ऐसा पर्सन जो सभी को खाता है, सर्वभक्षी हम बोलेंगे उसे। कौन सा भक्षी? सर्वभक्षी। हिंदी बड़ी खतरनाक है, मात्रा इधर उधर हो सकती है भाई, देख लेना अपने अपने हिसाब से। तो सर्वभक्षी, जैसे वो प्लांट भी खाता है और प्लांट के साथ साथ वो एनिमल को भी खाता है, मतलब शाकाहारी भी है, शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। तो क्या हुआ? ओमनीवोरस एंड ओमनीवोर। इसका मतलब क्या हुआ भाई? YouTube पे जितने भी वीडियो है ना, एक बार जाकर देख लेना। ये ओमनी के इनके 4, 5, 10 वीडियो देखोगे ना, जब जाके अलग अलग वर्ड मिलेंगे। एक ही वीडियो में मैंने सबको डाल दिया, कहीं के भटकने की आसपास जरूरत नहीं है। बिल्कुल बेफिक्र रहे आप, क्योंकि इधर उधर हाथ डालने की कोशिश होती है, वहां से 5 मिलेगा, वहां से 2 नया, 3 नया, मैंने सबको एक में डाल दिया। तो आप बेफिक्र रहें, सही जगह पर है। चलिए साहब, तो ये आपका नया वर्ड समझ में आएगी आपके। ये मेरे 5 वर्ड कंप्लीट हो गए आपके, ठीक है। 6 वर्ड आपको नजर आ रहा होगा, मैं लिख दूं यहां पर, एक बार बता दे जरा जी। बिल्कुल 6 वर्ड देख ले, आपको नजर आ रहा होगा। ओमनिस्ट, ओमनिस्ट। ये ओमनिस्ट का मतलब क्या होता है? अरे मैं दोबारा लिख देता हूं, इसको थोड़ी गड़बड़ी हो गई, यहां लिख देता हूं यार। ओमनिस्ट, ओमनिस्ट का मीनिंग क्या हो गया? वही ओमनी का मतलब सर्व हो गया। एसटी, ये जो लिखा हुआ है, इस इस्ट का मतलब यहां पर होता है रिलीजन। क्या होता है यहां पर? रिलीजन। तो ओमनिस्ट, इसका मीनिंग क्या होगा? अ पर्सन हु बिलीव्स, हु बिलीव्स कर लीजिए, इन ऑल रिलीजन। एक ऐसा व्यक्ति जो सभी धर्मों में विश्वास करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? ओमनिस्ट बोलेंगे। मैं पूछूंगा भी एक एक वर्ड, मेरे भाई समझ में आई बात? जी बिल्कुल। ये फोन तेरा है क्या, किसका है? अरे भाई ये क्या बातें चल रही है जी। बिल्कुल देखिए ओमनिस्ट, देखिए अनुप्रिया सिंह जी, बिल्कुल ये वर्ड प्लेलिस्ट में है मिस्टर डी की में, लेकिन वहां पर कितने वर्ड है ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि जिस क्लास को एक बार मैंने पढ़ा दी, उसके बाद साल भर बाद मैंने उस क्लास में क्या पढ़ा है मुझे खुद को पता नहीं रहता, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस है। तो उस टाइम पे जितने वर्ड याद आए हमने बता दिए, कुछ नए वर्ड आज याद आ जाएंगे तो आज बता देंगे, ठीक है साहब जी। बिल्कुल। तो ओमनिस्ट का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा व्यक्ति हु बिलीव्स इन ऑल रिलीजन, सभी धर्मों में विश्वास करने वाले व्यक्ति क्या होगा मेरे भाई? ओमनिस्ट। कितने वर्ड हो गए अपने? 7 वर्ड्स हो गए। कौन कौन से हो गए? 6 हो गए, सॉरी। ओमनीबस, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंट, ओमनीवोरस और ओमनिस्ट। 6 वर्ड्स बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। कोई डाउट है तो बताएं, नहीं डाउट है तो मैं जल्दी से एक वर्ड और आपके लिए लाता हूं, टकाटक सा। सही है भाई? चलो, तो कहां लिखा जाए 7 वर्ड? यहां लिखा जाए। चलिए साहब, एक सेकंड रुकिए। ये देखिए ओमनीफेरिस, ओमनीफेरिस क्या बोलेंगे? ये मैं वर्ड आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल परवीन जी बताएं, ओमनीफेरिस को क्या बोलेंगे जी? बिल्कुल बताएं, ये इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे 1 वर्ड में कि ओमनीफेरिस। ओमनीफेरिस को क्या बोलेंगे? जल्दी से बता दे एक बार मुझे। अरे इतना टाइम लगाओगे क्या यार? इतने टाइम में तो बहुत लंदन जाके पहुंच जाते हैं अपन ट्रेन से। फास्ट आंसर आने चाहिए, बिजली कड़कते। जी हाँ बिल्कुल। तो ओमनीफेरिस का मतलब क्या हुआ? ओमनीफेरिस, तो इस फेरिस का मतलब होता है पार्ट्स। क्या मतलब होता है इसका? पार्ट्स। और ओमनी का मतलब क्या होता है? सर्व, पूरा। तो ओमनीफेरिस का मतलब क्या हो गया? इंक्लूड। किसको भी मालूम है कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के एग्जाम होंगे? भाई जी नेतल राठौड़ साहब, क्या बात बोली है आपने? एग्जाम होंगे या नहीं होंगे? तो बात बहुत अगली बोली। इंक्लूडिंग मैनी पार्ट्स, इंक्लूडिंग मैनी पार्ट्स, इसको मैंने बोल दिया ओमनीफेरिस। बात समझ में आ गई होगी आपके?
तो देखो यहां पर 7 वर्ड हो गए। ओमनीबस इंक्लूडिंग ऑल थिंग्स, सभी चीजों को इंक्लूड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ओमनीबस। यहां पर कहां गया भाई, ओमनीफेरिस इंक्लूडिंग मेनी पार्ट्स, यहां पर पार्ट्स को इंक्लूड किया जाता है, पार्ट्स को याद रखना है, फेरिस। और ओमनिस्ट एक ऐसा व्यक्ति जो सभी धर्मों में भरोसा करता है, विश्वास करता है। ओमनी प्रेजेंट एक ऐसा व्यक्ति जो हर जगह प्रेजेंट रहता है, एक ऐसा व्यक्ति जो सर्वशक्तिमान है, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता है, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ खाता है, क्या बोलेंगे उसे, ओमनीवोरस, ओमनीसाइंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीबस, ओमनिस्ट और ओमनीफेरिस और ओमनिस्ट, ओमनीफेरिस। तो ये सारे वर्ड हैं, बिल्कुल आपने देख लिए होंगे। तो जल्दी से एक शानदार सा स्क्रीनशॉट ले ले इसका, फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूं, मतलब हटा देता हूं, फिर कुछ नए वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। जी आप बिल्कुल टेक योर टाइम। एक सेकेंड वेट कीजिए, थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत कट रहा है, सही बात है, इधर वाले का, इधर साइड वाला। लो दिख गया भाई, नो प्रॉब्लम, जल्दी से ले लो भाई फोटो। चलिए साहब, टाइम इज ओवर नाउ। अब नेक्स्ट कुछ वर्ड को हम डिस्कस करेंगे एक बार फिर आपके सामने, तो आप बिल्कुल रेडी रहे। चलिए साहब, ओमनी से रिलेटेड हमने ऑलमोस्ट 7 वर्ड हमने देख लिए हैं, और कुछ और वर्ड्स हैं तो मैं और बात कर लेता हूं। जैसे ये मैंने नंबर 8 लिखा, ओमनी डायरेक्शनल, जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी। ओमनी फॉर्म, ये लो मेरे भाई 9 वर्ड। जल्दी से वेट करूंगा भाई मैं आपके आंसर का पहले, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। जी बिल्कुल, हाँ जी सर, सर क्लियर नहीं दिख रहा है, 360 पे कर लीजिए एक बार। जी बिल्कुल क्लियर दिखेगा, मैंने अपने मोबाइल को 360 पे कर रखा है जी, थोड़ा सा देखें आप। ओमनीफिसेंट, ये सभी के आप देंगे भाई, मुझे आंसर ध्यान रखना इस बात का। ओमनीपेरेंट, आपका ओमनी डायरेक्शनल हो गया। अभी तक आंसर नहीं आया है सर, डाटा चल जाएगा आवर में ही। अच्छा, मैं थोड़े दिनों बाद दूसरी आईडी से आऊंगी, ऐसी क्या बात हो गई दत्तार सिंह जी? ओमनी फेरस, FERIUS कर लीजिए। चलो साहब, ओमनी पेरेंट तक हो गया जी बिल्कुल। ओमनी लोक्वेंट, भाई ये 13 नंबर सबको दिखाई दे रहा है क्या? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, दिखाई दे रहा है? लिख दूं? चलो, ये ओमनी से रिलेटेड हमने 13 वर्ड्स करे हैं, 13 वर्ड कंप्लीट कर लिए हमने। हाँ जी बिल्कुल, एवरी साइड बोला है। वन हु प्रेजेंट ऑल डायरेक्शंस एंड राइट ऑफ ऑल ऑफ नो डायरेक्शंस, राय सिंह जी का जवाब आया है। ऑल डायरेक्शंस, बिल्कुल सही बात है जी बिल्कुल। अब देखो मेरी बात, ओमनी डायरेक्शंस जो सभी डायरेक्शन में हो,
ऑल डायरेक्शन की बात करेंगे यहां पर। किसकी बात करेंगे? ऑल डायरेक्शन। और सभी दिशाओं में कौन रहता है? भगवान होता है। ऑल डायरेक्शंस, तो ये गॉड के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड ऑल डायरेक्शंस यानी ओमनी डायरेक्शनल। ठीक है भाई। ओमनी फॉर्म, फॉर्म का मतलब होता है शेप, आकृति। ओमनी का मतलब होता है वही सर्व, तो इसका मीनिंग किया जाता है ऑल शेप के। शेप यानी आकार। शेप यानी क्या होता है? एक शेप होता है तिजोरी, एक शेप वही एडजेक्टिव का काम करता है सुरक्षित। जी बिल्कुल रीना कुमार जी, ओमनी प्रेजेंट हो गया। नहीं परवीन जी, मैंने रूट वर्ड लिया है। पहले की 2 क्लासेस के अंदर 4 ऑब्जेक्टिव दिए थे, आपसे पूछे थे, फिर चारों वर्ड्स को हमने डिस्कस किए, फिर मैंने ये रूट वर्ड लिया है। अब शायद कल की क्लास से देखा जाएगा। बाकी आप तक अभी मैंने पीडीएफ डाल दी है, वहां पर आप वहां के 200 क्वेश्चन से विद आंसर की। हाँ जी, खास तौर पे हम उन वर्ड्स को ले रहे हैं जो काफी एग्जाम में आए हुए हैं, कई बार देखा गया है, उनको हमने पहले देखा है। ओमनीफिसेंट, फिसेंट का मतलब होता है क्रिएट या मेक, क्रिएट या मेक। और इस ओमनी का मतलब क्या होता है? ऑल। क्या होता है इसका मतलब? ऑल होता है। तो इसका मीनिंग क्या निकला? ओमनीफिसेंट, जिसने सब कुछ बनाया है। जिसने क्या करा है? सब कुछ बनाया है। तो क्रिएट का मीनिंग ध्यान रखें। बिल्कुल दत्तार सिंह जी, आप नागौर से हैं, मैं नागौर जा रही हूं। वाई? ओमनी पेरेंट, तो ओमनी पेरेंट का मीनिंग क्या होगा? जो सभी के पेरेंट्स है। ओमनी यानी सभी, पेरेंट यानी पेरेंट्स, जो सभी का पेरेंट्स है, सभी के माता पिता है, उसको क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे ओमनी पेरेंट। और सभी के माता पिता कौन है? गॉड है, भगवान है। सभी को जिसने बनाया है वो भी कौन है? गॉड है, भगवान है। ठीक है मेरे भाई, तो बात समझ में आ गई। ओमनी पेरेंट और ओमनीफिसेंट। तो ओमनीफिसेंट का मतलब क्या होता है? क्रिएट या मेक। और ओमनी पेरेंट का मतलब क्या होता है? जो सभी के माता पिता है। जी हाँ, चलिए साहब नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपके पास ओमनी लोक्वेंट। देखिए लोक्वेंट का मतलब होता है स्पीक, बोलना, सब कुछ बोलने वाला या सब कुछ बताने वाला। टेल का मतलब, ओमनी यानी सभी, तो सब कुछ बोलने वाला है और सब कुछ बताने वाला है, उसको मैंने क्या बोला है? ओमनी लोक्वेंट, यानी सब कुछ बताने वाला या सब कुछ बोलने वाला। चलिए साहब नेक्स्ट और लास्ट वर्ड लिखा हुआ है ओमनी मीटर। अब ये मीटर क्या काम में आता है? मीटर 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर किस काम में आता है? मेजर करने के काम में। मेजर का मतलब क्या हो गया? नापने के काम में। तो ऑल मेजर, सब कुछ मापा जाता है। ऑल ओमनी मीटर, जिससे सब कुछ मापा जाता है, क्या हो गया? ओमनी मीटर। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 वर्ड हमने फिर डिस्कस किए हैं जो किससे रिलेटेड है? बिल्कुल स्पीच, फास्टली, सही बात। हाँ जी, सब कुछ बोलने वाला, बिल्कुल सही है। राय सिंह जी, टॉकटिव, बातूनी, ज्यादा बोलने वाला, ये भी सही है। हाँ साहब आगे की बात देखें तो ओमनी मीटर का मतलब क्या हो गया? ऑल मेजर, सब कुछ मेजर करने वाला। ओमनी लोक्वेंट का मतलब क्या हो गया? सब कुछ बोलने वाला, सब कुछ बताने वाला। ओमनी पेरेंट का मतलब क्या हो गया? सभी के माता पिता कौन? गॉड है, भगवान है। पेरेंट का मतलब पेरेंट से याद रखें। ओमनीफिसेंट, जिसने सब कुछ बनाया है, सब कुछ बनाने वाला, क्या हो गया आपका? क्रिएट या मेक हो गया। ओमनी फॉर्म, जो सारी की सारी शेप है, पूरी की पूरी जो हर आकृति होती है, कंप्लीट आकृति होती है, वो ओमनी शेप हो गया। ओमनी डायरेक्शनल, ये आपका क्या हो गया? जो हर डायरेक्शन में है। ओमनी डायरेक्शनल यानी सभी डायरेक्शन। तो ये भी कौन होता है? भगवान होता है। सर जी हाई कोर्ट का एग्जाम आ गया क्या? जी कोई फिक्स डेट अभी तक आई नहीं है, तो आप बेफिक्र रहें। बाकी पढ़ाई बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंचा दें। तो ये जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप।
चलिए साहब, ले लिया होगा। जी बिल्कुल, जी जिसमें भी वोकैब का सेशन है उन सभी एग्जामिनेशंस के लिए सही है। तो अनुप्रिया सिंह जी ले लिया होगा ना आपने। और भाई जिन्होंने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पर मैंने 200 वन वर्ड डाल दिए हैं, वो भी आंसर सीट के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वन वर्ड के टेलीग्राम जो लिंक है वो ज्वाइन कर ले। और वो कहाँ मिलेगा लिंक? बिल्कुल इससे पहले वाले वीडियो पे या पुराना जो वीडियो है मेरा उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाए और डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल आपको लिखा हुआ मिलेगा टेलीग्राम लिंक। हाँ जी बिल्कुल, वहां पर 2 टेलीग्राम नहीं लिया तो अनुप्रिया सिंह जी तो गड़बड़ हो गई। हाँ जी हमने तो रफ कर दिया, कोई बात नहीं है। चलो साहब, जी परवीन परिहार जी रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ लो एक बार, याद मत करो। जितना याद करोगे तुम हमको उतना ही ज्यादा याद आएंगे हम, ऐसा कहना है वन वर्ड का। तो इनको याद मत करो, बिल्कुल भूल जाओ, बस इनको पढ़ो। बिल्कुल इनको क्या करो, पढ़ो। पढ़ने के बाद एक्सरसाइज सोल्व करो, क्योंकि अगर आपने गलती कर दी तो भी कोई, बिल्कुल अगर आपने गलती भी कर दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने जो गलत आंसर दिया है वो भी किसी का सही आंसर होगा, तो एक क्वेश्चन तो आपको वैसे भी याद ही होगा। तो बेफिक्र रहे आप। अब नेक्स्ट वर्ड में आपसे बात करूंगा वॉर को लेकर, और वॉर का मीनिंग क्या होता है? वॉरस। इसका मतलब क्या बताया? ईट, या क्या बताया? निगलना। ठीक है मेरे भाई। तो अलग अलग खाने वाले इंसानों को अलग अलग नाम से जाना जाता है, समझ में आ गई? जैसे मैंने पहला वर्ड लिखा हर्बीवोर, हर्बीवोर। मेरे भाई इसी वर्ड को मैं ऐसे भी एग्जाम में लिखा हुआ मिल सकता है, हर्बीवोरस। तो देखिए ये किसका काम करेगा? ये एडजेक्टिव का मीनिंग देता है, और ये किसका काम करेगा? ये नाउन का देता है। सर इनका मीनिंग क्या होगा? तो बता देता हूं भाई। हर्बी का मतलब क्या होता है? हर्बी, हर्बल पाउडर। हर्बल जो जड़ी बूटियों से बनता है उसी के आगे क्या लगता है? हर्बल लगता है। क्या लगता है उसके आगे? हर्बल। और हर्बल का मतलब क्या होता है? जड़ी बूटी। जड़ी बूटियों के क्या होते हैं? प्लांट होते हैं। तो हर्बी और वोरस का मतलब क्या होगा? ईटर। तो हर्बी ईटर, हर्बी ईटर। अरे भाई ये क्या प्लस है रे भाई, ये ठीक है। हर्बी ईटर, हर्बी ईटर का मतलब क्या हो गया? प्लांट ईटर, प्लांट ईटर। यानी जो पेड़ पौधे प्लांट वनस्पति खाता है। क्या खाता है मेरे भाई? पेड़ पौधे प्लांट वनस्पति खाता है, उसको क्या बोलेंगे? हर्बीवोर बोलेंगे या हर्बीवोरस बोलेंगे। हर्बीवोर या हर्बीवोरस। याद कैसे रखना है? हर्बल ब्यूटी पार्लर, कई सारे वनस्पतियों से गोरा करने की मशीन है। चलो साहब नेक्स्ट देखिए साहब, इसके बाद दूसरा जो वर्ड मैं लेता हूं आपके सामने, हर्बीवोर। अच्छे से याद कर लेना जी बिल्कुल। इसका लिखा है मैंने कार्निवोर, या फिर दूसरा वर्ड लिख दिया मैंने कार्निवोरस। देखो अगर इसके प्रोनाउंसिएशन की बात करूं तो ये र की साउंड नहीं बोलनी, कार्निवोर, कार्निवोरस, राइट। तो अब ये किसे कहेंगे? ये क्या बोला है? तो ये कार्निवोर किसे कहेंगे मेरे भाई? जी बिल्कुल। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से अपना मीट, जो मीट खाता है उसको बोलते हैं मीट ईटर, मीट ईटर, ईटर। उसको हम क्या बोलेंगे? कार्निवोर हम बोलेंगे। बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट वर्ड देखिए सर, पीसीवोर। पीसीवोर, और फिर यह मैं क्या कर दूंगा? पीसीवोरस। पीसी, पीसी फिश, पीसी फिश। साउंड कैसी आ रही है पीसी की? सर आप जी बिल्कुल उमा जी, क्यों नहीं, जरूर। तो देखिए साहब ये फिश, पीसी का मतलब क्या हो गया? फिश हो गया। तो यहां पर जो फिश ईटर होता है,
फिश ईटर का मतलब क्या हो गया? जो फिश खाता है, मछली खाता है, जो फिश खाता है या मछली खाता है उसे मैंने क्या बोल दिया? फिशीवोर। क्या बोल दिया मेरे भाई? पीसी, प्रियंका चोपड़ा। वो मत समझ लेना सर पीसी प्रियंका चोपड़ा हो जाए, नहीं मेरे भाई। पीसी का मतलब क्या होता है? फिश, FISH। जी बिल्कुल, फिश ईटर। अरे 3 वर्ड याद हो गए ना वॉर के, एक एक वर्ड दिमाग में जाना चाहिए सीधा। बाईपास जैसे सर्जरी होती है ना, बाईपास सर्जरी, वैसे बाईपास दिमाग तक पहुंचनी चाहिए चीजें, और दिमाग से डायरेक्ट कहां जाना चाहिए? कहीं नहीं जाना चाहिए, बस हर बात को दिल तक ले जाते हुए। चलो नेक्स्ट देखिए, इसके साथ ही मैंने एक वर्ड लिखा है इंसेक्टिवोर। या इंसेक्टिवोरस। इंसेक्ट क्या होता है? कीड़ा। कीड़ा कह रहा है, कीड़ा मत करे यार फालतू का, है ना? क्यों कीड़ा कर रहा है? ठीक है भाई। तो इंसेक्टिवोरस। अरे भाई इंसेक्ट यानी तो कीड़ा, वोर यानी खाना, तो कीड़े खाने वाले। कीड़े भी खाते हैं क्या गुरुजी? अरे क्यों नहीं खाते, आजकल छोड़ते किसको है? जी बिल्कुल, ये कोरोना कीड़ा का ही बना हुआ है, ये कोरोना तभी नहीं मिल रहा है। जी बिल्कुल साहब, मस्त। इंसेक्ट ईटर, दैट इज कॉल्ड इंसेक्टिवोर एंड इंसेक्टिवोरस। प्रकाश प्रजापति जी, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स कद कराऊंगा, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। जब वन वर्ड में जो वन वर्ड पढ़ाऊं वो पढ़ लेना भाई, अच्छे से मजा आ जाएगा। कीड़ा खाने वाले, सही बात संध्या वर्मा जी। और चैनल को इतना फैला दो जितना डेस आ जाओ। 5th नंबर इंसेक्टिवोर हो गया ललाओ, सबको याद हो गया? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इसके बाद देखो बेसीवोर या बेसीवोरस। क्या हो गया? बेसी यानी बेरी। मेरे बेरी के बेर मत तोड़ो, बिल्कुल सही बात। तो बेसी यानी बेर, तो इसका मतलब क्या हो गया? बेरीज ईटर, बोर खाने वाला। बेरी के बेर मत तोड़ो भाई, सही है भाई। तो ये हो गया बेसीवोर, मतलब ए पर्सन हु ईट्स बेर। इट मीन्स आई एम टॉकिंग फॉर बेरीज। थैंक यू परवीन भाई, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। लेकिन भाई अब देखो ये ना, ये चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, क्योंकि इसमें सारे तो वैकेंसीज के मैंने आपके ग्रामर के डाल दिए हैं वीडियोस। बेफिक्र है आप, पूरा ओपन में, ऐसे नहीं कि चोरी छिपारी इधर उधर की बातें करता हूँ। जो भी करता हूँ बिल्कुल साफ करता हूँ। पूरे यूट्यूब पे जितने भी टीचर्स इंग्लिश पढ़ा रहे ना, सबके वीडियो देख लो, ओपन है, और अपना वीडियो देख लो, ओपन है। हालांकि पढ़ाते तो सबसे हमें सभी टीचर्स अच्छे हैं, क्योंकि एक अध्यापक होने के नाते सबसे पहले ये चीज होना चाहिए कि हर टीचर एक दूसरे टीचर का सम्मान करे। तो मैं ये नहीं कहता कि कोई टीचर गलत है, नहीं, सारे टीचर्स बढ़िया है, लेकिन बात आती है कंटेंट देने की। तो मेरे वीडियोस में आपको एक स्पेशल चीज मिलेगी, वो ये होगी कि उसमें कंटेंट पूरा है, हर चीज उसमें मिलेगी। चाहे आप पियोन की तैयारी करें हाई कोर्ट की, या फिर आप कहां की करें, SSC CGL इनकम टैक्स ऑफिसर, या UPSC और RPSC की, कहीं भी आप तैयारी करें, कंप्लीट नॉलेज मिलेगा आपको इनमें। जी बिल्कुल, बेर खाने वाले, बिल्कुल सही है साहब। बेरीज ईटर, बिल्कुल। रेणु जी, सर मॉर्निंग वाली क्लास में सुनील भाई रोज कहते नहीं आता। जी बिल्कुल रेणु जी, अपना काम है कहने का। सुनील भाई ने कहा जब तो परवीन जी आए, या फिर पहले इतने थोड़ी थे हमारे पास। हमारे पास पहले यहाँ पर जब क्लासेस होती थी तो हमके 10, 12, 13, 14 पे हमारी लाइव क्लास होती थी। आज हमारी क्लास 22, 25 तक चली जाती, एक दिन 31 तक चली गई थी। तो देखो, काम करे जाओ, फल की इच्छा ना करो। मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, जो आ रहा है वो पढ़ाते जा रहा हूँ। ये नहीं चाह रहा कि आप मुझे क्या दो, रिफ्लेक्शन में कुछ चाहिए ही नहीं, बस आप वीडियो शेयर कर दो, आए या नहीं आए उनकी मर्जी। जाएंगे कहाँ इंग्लिश में, आज नहीं तो कल। चलिए जी, बिल्कुल सुनील चावला जी, नो फुल डिटेल्स, नो रूल्स, एब्सोल्युटली राइट। सुनील चावला जी हुए, एक कौशल हुए, प्रकाश प्रजापति जी हुए, कल्पना जी खुद हुए। ये काफी बोलते हैं बच्चों को, ऐसी बात नहीं है।
नहीं, वोकैब के थे, लेकिन वोकैब के मैंने सारे वीडियो को हाइड कर दिया, प्राइवेट कर दिया और नई वोकैब शुरू कर दी। क्योंकि यार वोकैब ऐसी चीज होती है, नए नए वर्ड आते रहते हैं। मान लो एसएससी ने 2016 में कौन सा पेपर बनाया, कौन सा वन वर्ड दे दिया, 2020 में पढ़ाऊंगा तो उनको ही थोड़ी पढ़ाऊंगा, 20 में कौन सा आया वो पढ़ाऊंगा, 17 में 19 में कौन से आए वो पढ़ाऊंगा, नए एग्जाम में कोई नया वन वर्ड आ गया तो वहां कौन से आए वो वन वर्ड पढ़ाऊंगा। तो एड अपडेट होता रहता है वर्ड। जी बिल्कुल, आपका काम केवल बताने का है, आप लोगों को बता दे बिल्कुल। और एम स्टडी का अगर कोई ग्रुप है तो वहां नहीं डाले वीडियो को, ठीक है जी। जी ग्रुप में आप नहीं डालें। लाइव चैट की अलग बात होती है, लाइव क्लास की अलग बात होती है। भाई किसी के ग्रुप में आप वीडियो को ना डालें। पर्सनल अगर आपके ग्रुप है तो चाहे आप उसमें डाल दें, बाकी पर्सनली अगर कोई आप में से कोई एम स्टडी के ग्रुप में है तो वहां वीडियो को शेयर ना करें, ठीक है साहब। बाकी आपके कोई अगर ग्रुप है तो वहां पर आप डाल सकते हैं, नो डाल। चलिए साहब नंबर 6 वर्ड पे आ जाइए। चलो साहब 6 वर्ड पे जल्दी आ जाओ, चलो बता दें साहब। हैप्पी वॉर, हैप्पी वॉर। चलो साहब हैप्पी वॉर का मतलब क्या हो गया? हैप्पी का मतलब क्या होता है? बीज। बीज का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी। कौन सी मक्खी? मधुमक्खी। बीज ईटर। तो बीज ईटर का मतलब क्या हो गया? मधुमक्खी को खाने वाला। मधुमक्खी को खाने वाला। टेलीग्राम पे वीडियो है, सॉरी टेलीग्राम पे पीडीएफ है 200 वन वर्ड की, आंसर शीट है, एक एक वन वर्ड को देखना है। सारा बाहर कैसे जाएगा वन वर्ड हमें छोड़ के? जी बिल्कुल कल्पना जी, सही बात है। कहीं सारों कहीं न कहीं से पता जैसे आपको लगा है तो लोगों को भी ऐसे ही पता चले, क्योंकि मैं यहां पर इंग्लिश के अंदर आपके लिए भरसक प्रयास कर रहा हूं, हर एक लेवल पे जाके। तो हल्की सी उम्मीद मुझे भी है, मुझे भी आशा है आपसे, तो मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है आपसे, तो पूरा करें आप बिल्कुल। चलिए साहब, तो एपी का मतलब हो गया बीज। एपी का मतलब बीज होता है ना, तो बीज ईटर को क्या बोलेंगे? एपीवोर बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? एपीवोर। यहां तक की बात समझ में आ गई रहे? ओवीवोर, OVI, ओवीवोर। चलो ठीक है। ये देखो एक शानदार सा क्वेश्चन पूछता हूं मैं। अगर ये ओवीवोर है, इस ओवीवोर को मैं कर दूं ओवीसाइड, ओवीसाइड, तो अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ये लो, मैंने यहां कर दिया ओवीवोर और यहां कर दिया ओवीसाइड। साइड का मतलब क्या था? खल्लास, मारना, हत्या करना, ठीक है साहब। तो यहां पर जब, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये ओवीवोर का मतलब क्या हो गया? एग्स ईटर। एग्स ईटर मतलब अंडों को खाने वाला। बिल्कुल सही बात है लाला, कतई सत्य वचन है भाई। आहा, मुझे अनुशिष्ट की वजह से बिल्कुल सभी को संध्या जी ऐसे ही पता चलता है, तो आप भी दूसरे लोगों को पता चलाओ ना फिर। बिल्कुल, और पढ़ाई में जुट जाओ। डेट का इंतजार मत करो। अरे डेट का इंतजार करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? कंपटीशन है ये, कोई एकेडमिक क्लास नहीं है। दूसरे लोग कर रहे हैं डेट का इंतजार, आप भी करोगे तो आपकी गिनती भी उनमें आएगी। आप तो बिल्कुल अलर्ट हुई है अभी से ही, एग्जाम कभी भी आ जाए बिल्कुल उड़ा डालो। चलिए, तो यहां से इस ओवीसाइड, अब इस वोई का मतलब क्या होता है? एग। तो एग को क्या कर देता है? साइड, फोड़ देता है, मार देता है। जी बिल्कुल शिवा मीना जी, लेट हो गया आज आप, बिल्कुल। और 10-5 मिनट निकाला करो भाई मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे इंतजार है कि जल्दी से जल्दी 50 क्रॉस हम कब लाइव होंगे। बता दो देखिए एक बार कब हो जाएंगे? ग्रामर पढ़ाऊंगा जब हो जाएंगे ना। चलो साहब, ये हो गया मेरा ओवीसाइड। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, और फिर मैं इसको रफ कर दूंगा, जल्दी करें। हाँ जी बिल्कुल, ये सही है कि हर एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट्स कम से कम हो। हर सब्जेक्ट में टॉपर हूं, इंग्लिश आती है तो
बिल्कुल सही बात है जी, निश्चिंत रहे आप इस बात को लेकर। हाँ जी, थोड़ी देर बाद फिर बात करते हैं हम। हाँ बोलेंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, एक्सीलेंट, फाइन। चलो साहब, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और मैं इसको रफ कर देता हूं। ये हमने 8 वर्ड देखे हैं भाई, 13 वर्ड्स हमने ओमनी के देखे थे, 8 कैसे वर्ड देख लिए हमने, वॉर या वॉरस के देखे हैं, जिसका मतलब ईट होता है, खाने वाला होता है। और एक बार सोने से पहले इसकी आवाज धीमी धीमी करके सुनाए ना, धीमे धीमे, हाँ वही धीमे धीमे, गाने की बात नहीं कर रहा। तो धीमी आवाज में इनको लीड लगाकर आराम से एक एक वर्ड को सुने आप, बिल्कुल आपको सारे वर्ड याद होने लगेंगे। चलिए, एक्सीलेंट। साइड यानी मारना, हत्या करना, तो ओवी अंडों की हत्या कर दे। रूट वर्ड पढ़ाने का यही तो मतलब है अपना, फिर क्या मतलब रहा जी? बिल्कुल साहब। तो नेक्स्ट चले भाई, चलो साहब, 9 फार्मिवोर, या क्या मिलेगा? फार्मिवोरस। बताओ रे, इसका मीनिंग क्या होगा? जल्दी बता दो, देखें। दिमाग दौड़ाओ, इतने दिनों से अंग्रेजी पढ़ रहे हो भाई तुम, क्या पढ़ रहे हो? फिर पटवारी का एग्जाम डेट आ गया, रेडी हो आप? महिपाल सिंह जी, जी बिल्कुल बिल्कुल, राय की तरफ फैला दो, रायते की तरफ फैला दो, आग की तरफ फैला दो। आपका भरोसा टूटने नहीं देंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि जिस बंदे को आप हमारा नाम बताएंगे वो आपको धन्यवाद बोलेगा। चलिए साहब, फिर देखिए, बताओ मुझे एक एक का आंसर भाई। अभी तक आंसर आया नहीं, मेरा पहला दिन है। महिपाल सिंह जी, वेरी गुड, आपको मिल गया हमारा चैनल, बहुत खूब जी। हर्बीवोर तो बता दिया ना अपन ने, प्लांट को खाने वाला। महिपाल सिंह जी, चैनल में आग लगा दोगे हमारे में, चैनल को आग की जैसे फैला दोगे? नहीं उमा जी, जो चीज दिखती है वो होती नहीं है, जो होती है वो दिखती नहीं है। अब पता है साहब, फ्रूट्स, बिल्कुल सही वचन। तो देखो, फार्मिवोर, ये फार्मिवोर क्या होता है, सबसे पहले इसकी हम बात करते हैं, ठीक है? तो फार्मिवोर, इस फार्मी का मतलब जो होता है ना, वो आंट होता है, आंट। पेट कीजिए, इस वर्ड को आप गोला करिए। चलिए, ब्रेक के बाद बताते हैं इसका मतलब, पहले इसको और इसको देख लीजिए। इस यूनिवोर का मतलब क्या होता है? यूनिवोर का मतलब है क्या होता है? जल्दी बता दे इसका आंसर, जल्दी बताया भाई। ये फार्मिवोर हम बताएंगे अभी, थोड़ा सा इसको देख लीजिए आप पहले, फिर एक साथ हो जाएंगे, दोनों सेम सेम से हैं। आपको याद आए तो बताएं, FARMIVORE, जल्दी बता दे भाई। तो क्या बताया भाई? यूनिवोर। यूनिवोर का मतलब क्या होता है, जल्दी से बता दें। जो हमारा बुलाकर उससे थैंक्स, आज दे देंगे भाई। अच्छा, क्या बातें चल रही है भाई आप लोगों के बीच में, फेवर क्या? टीना शर्मा, थैंक्स कहने के बजाय। जी बिल्कुल टीना शर्मा जी, एब्सोल्युटली राइट जी। बताइए प्रवीण जी, फार्मिवोर, यस यस, बिल्कुल बताइए। तो इसका तो मतलब क्या हो गया? देखो, इन दोनों का ही मतलब फ्रूट है, फ्रूट खाने वाला होता है, फ्रूट ईटर। पहले इसको समझ लें, फ्रूट ईटर, दोनों का ही फ्रूट ईटर है।
फल खाने वाला है, लेकिन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है? ठीक है, एक बार वेट, मैं थोड़ा सा और आपको टाइम देता हूं। यूनिवोर और फ्रैक्टिवोर दिया हुआ है, तो बिल्कुल बताएं जी। अब टूटेगा दरवाजा, कुछ तो गड़बड़ है जी। विशाल जी क्या गड़बड़ है, जल्दी बताएं। हाँ साहब, जल्दी आंसर दें। नहीं साहब, गलत आंसर। दोनों में डिफरेंस क्या है ये चीज बताएं सबसे पहले। टाइम आउट होने वाला है, जल्दी से दिमाग लगाए भाई सभी। भारत रत्न मिलेगा जिसका सही जाएगा। जी देखिए, किसी का आंसर नहीं गया है। दोनों का मीनिंग फ्रूट होता है, फ्रूट खाने वाला होता है, ये बात भी सही है। लेकिन फिर डिफरेंस क्या है? एसएससी टायर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए टाइम ले रहा है ये। सर जी पहली बार देखा है ऐसा। इस दया पिप्पी भाई, सर जी मैंने ये पढ़े ही नहीं, अब अच्छे से पढ़ूंगी, अगली बार आंसर दूंगी। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। तो देखिए, ये इस यूनिवोर का मतलब है ना, इस यूनिवोर का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले देख लें कि इस यूनिवोर या यूनिवोरस को हम कहते हैं कि ओनली वन काइंड ऑफ फ्रूट, ओनली वन काइंड ऑफ फ्रूट, यानी एक ही प्रकार का फल खाने वाला। मतलब इसमें जुड़ जाएगा ओनली वन काइंड ऑफ फ्रूट, ओनली वन काइंड ऑफ फ्रूट। जी हाँ बिल्कुल ठीक है साहब। तो ओनली वन काइंड ऑफ फ्रूट मतलब क्या होगा इसका? फ्रूट ईटर, जिसमें एक ही प्रकार के फल खाए जाते हैं। इसके बाद यहां पर देखिए फ्रुक्टिवोर, फ्रुक्टिवोरस, फ्रूट ईटर, केवल फल खाने वाले को हम ये बोलेंगे, फल खाने वाले को हम ये बोलेंगे। दोनों का बात समझ में आ गई? जी बिल्कुल ठीक है साहब। इसके बाद फार्मिवोर, ये फार्मिंग कृषि से रिलेटेड है, फार्मिंग से रिलेटेड है। वन वर्ड में इसे आंट खाने वाला, या फिर मैं बोल सकता हूं चींटी के लिए। जी बिल्कुल ठीक है साहब। तो ये हमने लगभग 11 वर्ड्स आज डिस्कस किए हैं यहाँ पर। इसका मतलब आंट ईटर हो गया, चींटियां खाने वाला हो गया, या इजीएस्ट वे से जो हम किसी भी प्रोडक्शन को, किसी भी उत्पाद को बाय करते हैं, खरीदते हैं, उसको भी हम क्या बोलते हैं? फार्मिवोर बोलते हैं। किसी भी प्रोडक्शन को हम बड़े ही इजी तरीके से जो बाय करते हैं उसको में हम ये चीज बोलते हैं। दूसरी बात, आंट ईटर भी इसे ही हम कहते हैं। जी बिल्कुल। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है साहब। आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, और जो भी नए स्टूडेंट्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बिल्कुल, मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर 50 के ऊपर देखना चाहता हूँ। फिर आपका स्पेशली एक प्रैक्टिस सेट लगवाता हूं मैं, जो पटवार और हाई कोर्ट के हिसाब से बेनिफिशियल रहेगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज होगा, और इसी के साथ एक सीरीज में आपके लिए वन वर्ड का लगाता हूं, जिसके अंदर वन वर्ड होंगे, आंसर आपको देने। पहले मैं और क्लासेस ले लेता हूं, आपको वन वर्ड करवा देता हूं, फिर मैं एक सीरीज लगा दूंगा जिसके अंदर आपका वन वर्ड का टेस्ट होगा। सर जी मैं लेट हो गया, कल से मैं समय पर आऊंगा। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, संध्या वर्मा जी ने बोला है। तो बिल्कुल, अब आप क्या काम करेंगे? बिल्कुल आपका एक ही काम होगा, और वो केवल 10 मिनट के लिए होगा। अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब भी ना करें,
और अगर आपको लगता है कि 2-5 मिनट कोई बात नहीं है, अगर आप दे सकते हैं हमें तो हमें दें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, ठीक है सर। और जल्दी से अबव 50 हम हमारा काम करें, क्योंकि फिर काम करने में थोड़ा मन भी लगे। वैसे कोई बात नहीं है, हम तो आपके लिए ही बने हुए हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं है, आप देख भी रहे होंगे। पर थोड़ी बहुत लालसा, थोड़ी बहुत आशा सबके मन में होती है भाई, होने जाने वाला कुछ नहीं है। यहाँ पर 50 आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे, उससे क्या होगा, समझ रहे हो ना आप। दीपक कुमार जी, एक तो आंट ईटर हो गया इसका मतलब, और दूसरा फॉर्म्यूर का मतलब हो गया जब इजीएस्ट वे में हम किसी चीज को बाय करते हैं। जी वन वर्ड में आपको ऑलमोस्ट 1000 वन वर्ड करवाऊंगा। 1000 वन वर्ड हम करेंगे, लगभग 1000 मतलब 500 वन वर्ड हम करेंगे, 500-600 वन वर्ड, और उससे 1000 शिफ्ट हो जाएंगे। कई सारे हमने रूट वर्ड देखे हैं, उन रूट वर्ड से बनते रहेंगे फिर वो, ठीक है साहब। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आपने आसपास के लोगों को बताया भाई कि जल्दी से देखें आप अच्छे से। तो फिर मैं चलूँ अब, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।